नमस्कार। एक्सरसाइज 1.3 का तीसरे का सेकंड सवाल लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। इस सवाल पे हमसे पूछा गया है कि दी गई संख्याओं को p बट्टे q के रूप में कैसे लिखेंगे, जहां पर p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के जो सवाल है इसे बनाने के लिए हम दी गई क्वांटिटी को कोई वेरिएबल मान लेते हैं। माना मैंने यहाँ पे इसे x मान लिया, तो माना x बराबर 0.47 का बार। यहाँ पे केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी बराबर के बाद वाली क्वांटिटी को अब हम विस्तार पूर्वक में लिखेंगे। उसमें जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 7 बार बार रिपीट होता रहेगा, यानी कि 0.477777 डॉट डॉट डॉट। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया है। वैसे 1 और 2 एक ही बात है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा विस्तार पूर्वक रूप है तो इसलिए हमने इसको 2 नाम दे दिया है। अब इस संख्या में दशमलव के बाद अगर हम देखते हैं तो केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसलिए हम 1 के आगे एक 0 यानी कि वो बन जाएगा 10। 10 से इस समीकरण को दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो 10 से दोनों पक्षों में इस समीकरण को गुणा करने पर हो जाएगा 10x बराबर दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसकेगा, यहां पे से दशमलव यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777 डॉट 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 समीकरण नंबर 3। इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि 7 आगे को अनगिनत बार आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसके आगे भी 7 अनगिनत बार आएगा। अब इसके आगे अगर 7 अनगिनत बार आ रहा है तो हम एक साथ यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि समीकरण नंबर 2 पे दशमलव के बाद 5 संख्याएं थी, तो हमने समीकरण नंबर 3 में भी दशमलव के बाद जो 4 संख्याएं थी उसके आगे 5 बनाने के लिए 5 संख्याएं बनाने के लिए एक और 7 को हमने शामिल कर लिया। अब हम समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटा लेंगे। समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2। तो जब दो समीकरण को घटाते हैं तो LHS से LHS घटता है और RHS से RHS घटता है। तो यहाँ पे जो समीकरण नंबर 3 का LHS है वो 10x है, समीकरण नंबर 2 का LHS x है, तो 10x में से x घटेगा। और समीकरण नंबर 3 के RHS से समीकरण नंबर 2 का RHS घटेगा, यानी कि 4.77777 डॉट 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 से हम माइनस कर लेंगे 0.47777 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 10x में से x घटेगा तो 9x बराबर इस 7 में से ये 7 घटेगा 0, 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 इस 7 में से ये 4 घटेगा तो आएगा 3, और दशमलव ऐसे रहेगा, ये 4 में से 0 घटेगा तो आएगा 4, और डॉट डॉट आगे को चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये 9x बराबर बन जाएगा 4.3। इन जीरों को जो आगे को बढ़ रहे थे उनको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि दशमलव के बाद केवल 0 होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4.3/9। अब हम एक काम और कर लेते हैं। ऊपर जो अंश में दशमलव आया है उसको हटाने के लिए हम ऊपर और नीचे 10 का गुणा करेंगे, तो 4.3 इंटू 10 अपॉन में भी 9 के साथ हम 10 का गुणा कर लेंगे, ताकि इससे सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। तो x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। हमारा आंसर लगभग आ चुका है। समीकरण नंबर 1 पे x की वैल्यू 0.47 का बार थी और यहाँ पे x की वैल्यू 43/90 आई हुई है। तो समीकरण नंबर 1 और 4 के LHS इक्वल है, x और x है। तो नियमतः अगर किन्हीं दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसलिए समीकरण 1 और 4 का RHS भी बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 और 4 से हो जाएगा 0.47 का बार बराबर 43/90। ये हमारा आंसर हो चुका है। इसमें बराबर के बाद जो है 43/90 जो आया हुआ है ये परिमेय संख्या के फॉर्म का आ चुका है, p बट्टे q के रूप का आ चुका है। p की जगह पे यहाँ पे 43 हम मान सकते हैं, q की जगह पे यहाँ पे 90 आया हुआ है, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो चुका है।